है, लड़का भी है, और कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया, मैं देख रहा था। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सीवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको, और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी, तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ।
अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया, और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है, हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली, और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में, नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है, और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावा अन्य सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा हमारे जो
माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया है, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोहगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां की जनता की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे
महान समाज सुधारक भी देश को दिए। बाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। नल पहुंचा है, इसमें सिवान के भी 4.5 लाख से अधिक परिवारों को पहली बार नल से जल मिला है। गांवों में हर घर में नल हो, शहरों में पीने के लिए पर्याप्त पानी हो, हम इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। बीते सालों में बिहार के अनेक शहरों के लिए पानी की पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए। अब दर्जनों और शहरों के लिए पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन और बेहतर बनाएंगे। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही,
बिहार के कारखानों में बनने वाला सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के नौजवान जो सामान बनाएंगे वो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। साथियों, इसमें बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहरनाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया,
इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से
शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ी ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे। लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते 1 दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की जानी मानी संस्थाएं भारत की इस बड़ी उपलब्धि की प्रशंसा कर रही है। और भारत ने जो ये कमाल किया है, इसमें बिहार का, यहां हमारे नीतीश जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों,
आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से माननीयों का स्वागत करें हम सब। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सिवान की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिवान की एक एक जनता से आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने विकास करके दिखाया है, लंबे समय से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज सिर्फ मैं ये स्वागत करना चाहता हूं बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और ये बताना चाहता हूं साथियों, 2024 के चुनाव के बाद जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आए, पहली बार उन्होंने जून 2024 में आए, तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा, उसको नालंदा को स्थापित करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर
धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जब वो आए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, पूरे देश में जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम हो रहा है, उसके लिए काम करने आए। और उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवा, बिहार में एम्स का शिलान्यास करने आए। साथियों, बिहार में लगभग 4 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों के आशीर्वाद से बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम बिहार और भारत सरकार कर रही है। साथियों, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी आए तो बिहार में किसानों की चिंता किया और भागलपुर की धरती से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसान और बिहार के लगभग 90 लाख किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। साथियों, उसके बाद झंझारपुर जब आए तो उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जितने बचे हुए लोग थे, लगभग 13 लाख लोगों को एक दिन में बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया। साथियों, और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को। पिछली बार आप आए थे और बिहार के बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या रोड का सेक्टर हो, पटना से सासाराम के सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया था। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को फिर से, मां गंगा को साफ करने के लिए जो नगर विकास नमामि गंगा के माध्यम से लगभग 6000 करोड़ की योजना यहां से शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार इसी तरह आते रहिए और जब जब आप आते हैं तो बिहार को सौगात देने का काम करते हैं। और बिहार इंतजार भी करता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले। इसलिए जितनी बार आपने आया है उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं सिवान की धरती से, बिहार की सरकार की ओर से कि आप इसी तरह फिर बिहार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।